सितंबर में बागेश्वर धाम सरकार जिन्हें कहा जाता है, जिनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो भिलाई आने वाले हैं। जब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से प्रकाशित हुई, बाहर आई, तो स्वाभाविक तौर पर एक भिलाई में उत्साह का माहौल बन गया। भिलाई दुर्ग तथा आसपास के क्षेत्रों में उत्साह का माहौल बन गया। कहें तो पूरे छत्तीसगढ़ में एक जिज्ञासा का माहौल बन गया कि बागेश्वर धाम सरकार भिलाई कब आएंगे। सितंबर में तारीख तो अभी तय नहीं है, लेकिन 25, 26 या 27 तारीख को ये डेट तय हो सकता है। 3 दिन का आयोजन, और कुर्सी पार की एक समिति है, बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति, जो हर साल शिव जी की बारात निकालती है, इसलिए चर्चित है। इसका नाम फेमस नाम है। तो आज चर्चा बागेश्वर धाम सरकार की, आज चर्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरअसल 26 साल के नवयुवक हैं, और इन दिनों सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में उनकी धूम मची हुई। पूरी दुनिया के लोग, पूरे सनातन धर्म के प्रति प्रेम रखने वाले लोग, हिंदू धर्म के प्रति प्रेम रखने वाले लोग इस 26 साल के युवा के अचानक दीवाने हो गए। इनकी शैली, इनके बातचीत करने का अंदाज एक बड़ा क्रेज बन गया युवा वर्ग में, महिलाओं में, बुजुर्गों में, धर्म के प्रति आस्था रखने वालों में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बड़ा चमत्कृत इमेज बन चुका है। मतलब यकीन करें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहाँ जा रहे हैं, लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। उनके दर्शन के लिए लोग सड़कों के दोनों किनारे खड़े हो रहे हैं। उनकी झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़ रहे हैं। तो अचानक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चे में कैसे आए? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरअसल छतरपुर, मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर, वहाँ एक गांव है गढ़ा, उसी गांव के रहने वाले हैं। और एक वैश्य परिवार में उनका जन्म हुआ, जिनका पूरा परिवार उनका पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करता है। तो दरअसल इस गढ़ा गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर है, बालाजी, हनुमान जी का मंदिर, जिन्हें बागेश्वर बालाजी कहा जाता है, और बहुत ही सिद्धि वाला मंदिर माना जाता है इसे। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार और इस मंदिर की देखरेख जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, उनके जो दादा परदादा वो कराते आए हैं। 300 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है, और बहुत ही सिद्ध मंदिर कहा जाता है। मतलब मान्यता है कि आप जो भी यहाँ अपना संकट लेके जाएं, उसका निवारण जरूर होता है। इसलिए आज इस मंदिर के प्रति देश विदेश के लोगों को श्रद्धा बढ़ती जा रही, देश विदेश से लोग यहाँ आते जा रहे हैं। और यही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी मंदिर की देन है। कहा जाता है उन्हें हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता है, उन्हें सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। लेकिन स्वयं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो अपने आप को सामान्य मानव बताते हैं। अब इतना जरूर कहते हैं कि उन पर सन्यासी बाबा की कृपा है, उन पर उनके गुरुओं की कृपा है, उन पर उनके हनुमान जी की कृपा है, इसलिए वो ये सब कुछ कर पाते हैं। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चे में तब आए जब दिसंबर में उनका रायपुर में कार्यक्रम तय हुआ। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में उनके आने का कार्यक्रम तय हुआ, और उसी दौरान नागपुर के एक अंधश्रद्धा उन्मूलन के लिए काम करने वाले श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दे दी, और ये कह दिया कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं उर्फ बागेश्वर धाम सरकार, वो अंधविश्वास फैलाते हैं, वो फर्जी हैं। और उन्होंने उनके खिलाफ नागपुर में केस करने की भी बात कही और चुनौती दी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, बागेश्वर धाम सरकार। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस चुनौती से और इस आरोप से बहुत गुस्साए, और उन्होंने चुनौती स्वीकार की। पूरे देश के मीडिया के सामने उन्होंने चुनौती स्वीकार की, और रायपुर में जब उनकी पहला दिव्य दरबार लगा, तब उस दिव्य दरबार का लोगों ने चमत्कार देखा। उस दिव्य दरबार में लोगों ने देखा कि कैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कैसे बागेश्वर धाम सरकार लोगों के जो पर्ची बनाते हैं, जो अर्जी लगती है, जो पर्ची बनाते हैं, कैसे पूरी मीडिया के सामने वो पूरी पर्ची खुद लिख कर पहले ही बता देते थे कि
ये आदमी है कौन है और उस पर क्या संकट है, क्या कष्ट है। यहाँ तक कि उन्होंने 2-4 मीडिया वालों को भी बुलाकर उनकी समस्याएं बताई, उनके बारे में बताया। जब ये बातें पूरी मीडिया में फैली, पूरे देश विदेश में फैली, तो अचानक जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है उनका क्रेज पूरे भारत में, पूरी दुनिया में बढ़ गया। पूरे दुनिया के लोग जानने के उत्सुक हो गए कि आखिर एक 26 साल के युवाओं में ऐसा क्या है जो इतना चमत्कारिक शक्तियाँ रखता है, इतना सब कुछ पहले ही बता देता है। तो बाबा का क्रेज इस कदर बढ़ा कि भारत तो भारत, पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है वहाँ के लोग भी बाबा के दीवाने हो गए और देश दुनिया के लोग बाबा के दीवाने हो गए। आप यकीन माने कि बाबा का कोई कार्यक्रम कराना हो तो आपको 3 साल तक का वेट करना पड़ेगा, यानी 3 साल तक क्या उनका कार्यक्रम पूरी तरह से बुक है। ये भिलाई के लोग मानते हैं कि उनका सौभाग्य है कि सितंबर में उनका भिलाई आगमन होना है और सितंबर में एक बड़ा 3 दिवसीय आयोजन है, हनुमंत कथा 3 दिन का है। तो बागेश्वर धाम सरकार जो उनके यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी लाखों फॉलोवर हैं, उनके बोलने का अंदाज, उनकी बोलने की शैली, उनके बच्चों जैसा हंसना, उनका लोगों को जो छतरपुर की भाषा है, ठठरी बात देना वाली भाषा, और जो वो बुंदेलखंडी अंदाज में बात करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं वो लोगों को बहुत पसंद आता है। वो उसको लोग बहुत ध्यान से और गौर से देखते हैं, मंत्रमुग्ध होकर देखते हैं। जो उनके शब्द रहते हैं कि रायपुर के पागलों, भिलाई के पागलों, ये उनका लोग बहुत प्रभावित होते हैं। तो बता दें कि अभी रायपुर के बाद लगातार कई कार्यक्रम अभी उनके भारत में हुए। रायपुर के बाद मुंबई में बड़ा आयोजन हुआ, बिहार के पटना में बड़ा आयोजन हुआ, और जो वहाँ की सरकार के जो नुमाइंदे थे उन्होंने विरोध भी किया कि बागेश्वर धाम सरकार को हम इसलिए नहीं आने देंगे बिहार, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो सनातन की बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब रायपुर में बाबा की सभा हुई थी तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की थी और खुले मंच से उन्होंने ऐलान किया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसलिए भी और चर्चे में आ गए, इसलिए और उनकी प्रसिद्धि बढ़ी, भारत में प्रसिद्धि बढ़ी। और जो दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, उनके बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी। और पटना में भी उनके जो सत्ता के नुमाइंदे हैं, उनके विरोध के बाद भी बाबा की सभा में जो भीड़ उमड़ी, उसने पूरे बिहार के में इतिहास रच दिया, एक रिकॉर्ड बना दिया। तब 10 किलोमीटर लंबा जाम और 10 लाख से अधिक लोग। यही हाल सूरत में, यही हाल देश की अन्य जगहों में। बाबा की जहाँ सभा हो रही है लाखों की भीड़ उमड़ रही है। आज की तारीख में आप उन्हें भारत के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति में गिन सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि भारत और यहाँ तक कि देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में अगर किसी का नाम शुमार होता है तो वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार का। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े राजनेता उनके एक झलक पाने के लिए उनके दरबार में जा रहे हैं, उनसे अर्जी लगवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है या हमारे संकट का क्या समाधान है, क्या निराकरण है। तो धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता के बीच अब चर्चा उनके भिलाई आने की हो रही है। भिलाई में इनके जोर से तैयारी शुरू हो गई है। बोलबम समिति ने कल एक बड़ी बैठक आहूत की कि सभा का आयोजन कहाँ होगा, सितंबर में व्यवस्था कैसी होगी। चूँकि जून में पंडित प्रदीप मिश्रा जी भिलाई आए थे, सिविक सेंटर में उनका भी कार्यक्रम आयोजित हुआ था, आहूत हुआ था। उसमें भी लाखों की भीड़ उमड़ी थी और कहा जा रहा था कि जगह छोटी पड़ गई थी। अब चूँकि बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ रहे हैं और वर्तमान में सबसे लोकप्रिय कथावाचक आप उनसे कह सकते हैं, तो इसलिए भीड़ का अंदाज़ा अब लगाना मुश्किल होगा। इसलिए जो आयोजन समिति है वो बड़ी जगह की तलाश कर रही है ताकि किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। स्वाभाविक तौर पर भीड़ ज़बरदस्त उमड़नी है, क्योंकि जो माहौल अभी से बनता जा रहा है, जो लोगों में चर्चा का विषय है, जो भिलाई की गली मोहल्ले में बागेश्वर धाम सरकार के आने के लेकर जो उत्सुकता है, जो उत्साह है, उससे लगता है कि ये सिर्फ भिलाई की बात नहीं। अब छत्तीसगढ़ के जो पूरे छत्तीसगढ़ में ये उत्सुकता बनी हुई है उनको ये आने को लेकर, उनके आगमन को लेकर। हालांकि अभी 2 महीने का समय है, लेकिन माहौल जो अभी से बन चुका है, माहौल जो अभी से गर्म है, उसने ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि इतनी बड़ी जगह का व्यवस्था कहाँ होगा, इंतजाम कहाँ होगा, कैसा होगा। लेकिन कहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार चाहे तो सब संभव है। तो
आप आज की हमारी इस स्पेशल स्टोरी में आपने देखा बागेश्वर धाम सरकार की भिलाई आने की एक छोटी सी रिपोर्टिंग। तो निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए भिलाई टॉकीज। तब तक के लिए नमस्कार।